तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई कल जो बच्चे पेपर देने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित का, उनके लिए फिर से एक और पेपर सेट हम लेके आए हैं। अभी तक 3 से 4 पेपर सेट आपको करवा चुके हैं बच्चों। सभी पेपर सेट के सॉल्यूशन के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पेपर के साथ साथ आप उन पेपर्स को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सभी पेपर जब आप सॉल्व करके जाएंगे तभी आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे, ठीक है। केवल एक पेपर से काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से देख लेते हैं इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। सही विकल्प चुनकर लिखिए 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2 का मान क्या होगा बेटा, ठीक है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग यानी 2 का वर्ग, b का वर्ग यानी रूट 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2, 4 में से 2 घटाओगे 2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है अंडर रूट 3 का दशमलव प्रसार क्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांतनावर्ती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े कितने समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बच्चों, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको आंसर बताना है भाई। जिन बच्चों को आंसर आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस एस ए, ठीक है। बाकी तीनों सर्वांग क्षमता की कसौटी होती है केवल एस एस ए को छोड़कर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो यहां पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं भाई, ठीक है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग खाली स्थान होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग जो हैं कैसे होते हैं बेटा, सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, याद रखिएगा। समरूप नहीं भरना है आपको, सर्वांग सम भरना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, और यहीं पर योग अगर 180 आ जाए तो फिर आप उनको क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्देशांक 2,5 किस चतुर्थांश में है। देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो कौन सी में हो जाएंगे भाई, प्रथम में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। देखिए 2x प्लस 5 बराबर 0 है, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2। तो आंसर आप क्या भरेंगे इसमें, माइनस का 5/2। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती है, व्यास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। चलिए सभी के आंसर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों। हाँ जी, सही जोड़ियां आपको मिलाना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 फर्स्ट नंबर की जोड़ी। बिंदु 2,3 का भुज है, भुज मतलब होता है x का मान, और x का मान होता है पहला, तो पहला मान कितना है 2, तो आंसर देखो 2 कहां दिया, ये तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी। बिंदु a,0 स्थित होगा। देखो पहला मान x का होता है, दूसरा मान होता है y का। y का मान 0 है, मतलब कहां पर स्थित होगा, x पर। तो x का मान a दिया है तो कहां पर होगा, x अक्ष पर। ये हो जाएगी तीसरे नंबर की जोड़ी। यूक्लिड ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति जो है वो एक ही तल में बनी आकृतियों के बारे में जानकारी देती है। ये 4th नंबर की जोड़ी। 45 डिग्री का संपूरक। देखो 45 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 45 में अगर आप 135 जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा, तभी वो संपूरक कहलाएगा, ठीक है। 60 का पूरक, 60 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, इसलिए उसको हम फिर पूरक कहते हैं, ठीक है। पूरक मतलब 90, संपूरक मतलब 180। क्लियर। चलिए ये सही जोड़ियां हो गई। अब आप देखें सत्य और असत्य। फटाफट से आप सत्य असत्य देख लीजिए सभी बच्चे। हाँ जी, सभी बच्चों को एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही साथ जिन बच्चों को आंसर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई, राइट हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है, ये भी भाई सही है, राइट हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, ये असत्य है बेटा। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। आर त्रिज्या वाला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है, ये भी आपका जो है राइट हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्यक होती है यदि pa बराबर 0, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक वर्ग एक आयत है और समचतुर्भुज भी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग क्या होता है, आयत भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है बेटा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। वर्ग अंतराल 9 से 90 से 100 में उच्च सीमा, उच्च सीमा का मतलब होता है बड़ा वाला मान।
तो इसमें उच्च सीमा कितनी है 100। अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि निम्न सीमा, तो आप क्या लगाते 90। और अगर इसी में आपसे पूछ लेता वर्ग चिन्ह, अगर आपसे पूछ लेता वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में आप क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते। तो 100 और 90 के जोड़ते 190 आ जाता, और 2 का भाग लगाते तो ये हो जाता 2 9 18 और 2 5 10 95 हो जाता। इसी में अगर आपसे पूछ लेता वर्ग माप, ठीक है, वर्ग माप अगर आपसे पूछता तो आप क्या करते भाई, 100 में से 90 को घटा देते, तो कितना आ जाता 10। तो वर्ग माप में क्या लिखते 10। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ के नहीं आना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप लिखिए। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्व समीका x वर्ग माइनस 2xy प्लस वाई वर्ग किसके बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस 6 का गुणनखंड लिखिए। एक गुणनखंड लिखना है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x वर्ग माइनस का 5y प्लस का 6। देखो x वर्ग माइनस का 3y माइनस का 2y में इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 कॉमन आ गया और एक बचा आपका x माइनस 2। तो कोई सा भी एक गुणनखंड लिख दो, चाहे तो x माइनस 3 या फिर x माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x माइनस 2, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 12 में कितने चर हैं, तो एक चर यहाँ पर x है और दूसरा चर y है, तो टोटल कितने चर हैं, 2 चर हैं। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात बेटा 1 होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्लियर बच्चों, तो ये सेकंड नंबर का पेपर भी हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया है। हमारा टारगेट है कि आपको 30 नंबर दिलाना, ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपको सही करवाना बच्चों, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इससे पहले 3 पेपर हमने आपको लगवाए हैं, तीनों पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जरूर देख के जाना पेपर से पहले, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप ये देख लीजिए, इनको भी आप जो है अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। आई होप सभी ने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, बस अपना आत्मविश्वास बनाए रहें और अपनी पेपर की तैयारी अच्छे से करें और बढ़िया तरीके से पेपर देखें, ठीक है। इसके बाद एक और पेपर अभी आपके लिए आएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखना है आपको, ताकि अगला वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।